हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इससे आप भली भांति परिचित होंगे कि अब मध्य प्रदेश का 100% 100% रोजगार केवल मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए। ये कहा था मुख्यमंत्री जी ने उपचुनाव के समय भी और उसके पहले भी। और दोस्तों, यदि आपको याद नहीं है तो मैं एक बार और आपको उस वीडियो क्लिप के माध्यम से याद दिला देता हूं, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि इसके बारे में क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, क्या एनालिसिस किया गया है एक उदाहरण के रूप में, और आगे क्या कार्यवाही की जा सकती है। दोस्तों, बहुत ही चिंतनीय विषय है। सभी लोगों को जानना जरूरी है कि मध्य प्रदेश के जो शिक्षित युवा हैं, काफ़ी समय से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और निश्चित रूप से वो चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही रोजगार मिले। तो दोस्तों, आगे मैं बात करूं, सबसे पहले ये छोटी सी वीडियो क्लिप जो कि आपको याद दिलाएगी कि CM शिवराज जी ने क्या कहा था। आज मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियां अब केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को दी जाएगी। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। दोस्तों, सुना आपने 100% रोजगार जो है, सभी योजनाएं और पूरे संसाधन मध्य प्रदेश के युवाओं को ही दिए जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। तो क्या दे दिए? दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अभी तक ना तो इसके लिए कोई इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया गया है, और ना ही कुछ ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं, कार्यनीति बनाई गई है जिससे कि ये प्रोसेस हो सके। और दोस्तों, ऐसा नहीं होने से, इनकी लचर होने से, ढिलाई होने से मध्य प्रदेश के जो बेरोजगार युवा हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, काफ़ी संख्या में बाहरी उम्मीदवार जो कि मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ इत्यादि से यहाँ पर आसानी से अपना पंजीयन करवा लेते हैं रोजगार पोर्टल पर, क्योंकि ये अपडेट नहीं है, सही नहीं है, और यहाँ के युवाओं के अधिकारों का हनन उससे हो जाता है, और फर्जी डॉक्यूमेंट की सहायता से भी वो नौकरी को हथिया लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा। सबको अधिकार है, संवैधानिक मूलभूत अधिकार है कि सभी जो है बाहरी उम्मीदवार भी यहाँ एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ के जो घोषणा वीर हैं, यहाँ पर जो जुमलेबाजी की जा रही है, उसका जो नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, उसके लिए ही मैं आंखें खोलने के लिए ये जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे केवल मध्य प्रदेश के रोजगार पाने वाले लाखों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं, उनकी आंखें खुलें, और प्रशासनिक तंत्र की भी आंखें खुलें, जो कि काफ़ी आंखें बंद करके बैठी हुई है, और इतनी ढीली है और इतनी लचर है कि अभी तक रोजगार पोर्टल को, जो कि नियमानुसार सही होना चाहिए, उसको अपडेट नहीं करवा पा रही है। तो दोस्तों, आइए अब हम एक उदाहरण लेते हैं कि हमने पिछली शिक्षक भर्ती में भी देखा, वर्ग 1 और 2 में भी, कि काफ़ी बड़ी संख्या में राजस्थान, यूपी, बिहार के कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए, और उसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ा जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उस पर। और दोस्तों, उसके बाद भी भर्ती निकली पुलिस की, 4000 भर्ती, जिसमें लाखों की संख्या में आवेदन आए, और उसमें भी काफ़ी बड़ी संख्या में दोस्तों बाहरी उम्मीदवार जो कि अन्य राज्यों के हैं शामिल हुए। तो आइए दोस्तों, करते हैं उसी एग्ज़ाम का, जो कि अभी हाल ही में जिनके फॉर्म फिलअप करने की डेट निकल चुकी है, और एग्ज़ाम होने वाला है पुलिस भर्ती के आरक्षक कांस्टेबल पद की विवेचना, उसकी एनालिटिकल रिव्यू। दोस्तों, एक अभी लेटेस्ट अपडेट है, पेपर में भी आप देख सकते हैं इस कटिंग के माध्यम से, कि 4000 पदों के लिए 12,16,000 देंगे परीक्षा। आरक्षक भर्ती में परीक्षा में बाहरी राज्यों के 1 लाख उम्मीदवार होंगे शामिल। दोस्तों, हमें मालूम है कि अभी जो स्टार्ट होने वाली है आरक्षक की, तो उसमें 4000 पदों के लिए 12,16,000 आवेदक हैं, और जिसमें बाहरी राज्यों के उम्मीदवार हैं लगभग 1 लाख। यदि हम मध्य प्रदेश के आवेदकों की बात करें दोस्तों, तो 11,21,000 केवल मध्य प्रदेश के हैं,
और बाहरी राज्यों के आवेदक हैं 95,000, जो कि पदों की संख्या का 25 गुना है। और दोस्तों यदि हम 12,16,000 कैंडिडेट्स को देखें तो ये लगभग 300 गुना बैठती है जितने की पदों की संख्या है, जो कि 4,000 है। अब दोस्तों बाहरी आवेदक वो कौन कौन से राज्य हैं? मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये सब अभ्यर्थी हैं जो कि हमारे पंजीयन पोर्टल का फायदा उठा करके, उसकी ढीली व्यवस्था का फायदा उठा करके यहां पर अपना पंजीयन करवा लेते हैं। और मध्य प्रदेश के युवा इसकी वजह से नुकसान में होते हैं, उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, विशेषकर अनरिजर्व्ड कैटेगरी वालों को। अब दोस्तों एक छोटा सा हम रिव्यू देख लें तो मुरैना, ग्वालियर एवं सागर से लगभग इस आरक्षक पोस्ट के लिए पुलिस विभाग की 45 से 45,000, लगभग 45,000 फॉर्म वहां से आए हैं। आगर मालवा से लगभग 5 से 5,500 के लगभग फॉर्म आए हैं। इंदौर, भोपाल और जबलपुर से 25 से लेकर के 35,000 तक के फॉर्म फिल किए गए हैं। दोस्तों काफी बड़ी संख्या में ये फॉर्म हमने देखे हैं कि बहुत बड़ी, सबसे बड़ी परीक्षा ये होने वाली है, लेकिन पदों की संख्या मात्र 4,000 है। देखिए दोस्तों कि जीडी आरक्षक और रेडियो आरक्षक दोनों के एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों की संख्या 59,000 जिन्होंने की दोनों में आवेदन किया है, दोनों पदों के लिए आवेदन किया है। और केवल एक पेपर देने वाले विद्यार्थियों की संख्या आप कितनी बचती है? वो बचती है 11,97,000। अब दोस्तों आपने देखा कि लगभग 1 लाख के आसपास, जो कि मैंने आपको 95,000 बताई थी इस पेपर के आधार पर, कि इतनी संख्या है विशेषकर बाहरी राज्यों की, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात इत्यादि इत्यादि। तो दोस्तों इसका जो प्रमुख कारण है वो है सरकार के प्रयास का विफल होना। उन्होंने जो है रोजगार का जो पंजीयन पोर्टल है उसको अपडेट नहीं किया हुआ है, उसमें काफी कुछ खामियां हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी उसके बारे में बात करने से हिचकिचाते हैं, या फिर करना नहीं चाहते, या उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आइए दोस्तों थोड़ी सी हम चर्चा कर लें कि आखिर इस पोर्टल में क्या खराबी है। देखिए दोस्तों असल में क्या है कि रोजगार पंजीयन पोर्टल पर रोक का कोई भी प्रावधान नहीं है। पंजीयन के लिए मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने का प्रावधान नहीं होने से ये दिक्कत बनी हुई है। यही वजह है कि अन्य प्रदेश के बेरोजगार पोर्टल पर आसानी से पंजीयन करा रहे हैं। वहां पर दोस्तों ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया जिससे कि मूल निवासी के कुछ स्ट्रिक्ट रूल फॉलो किए जाएं। अब इसके ना होने से क्या हुआ कि अभ्यर्थी जो बाहरी राज्यों के हैं वो नौकरियों में भी आ गए। रोजगार पोर्टल पर पंजीयन वर्ष 2017 में लागू किया गया था, ठीक है। उसके बाद में पंजीयन में संशोधन के लिए कोई प्रक्रिया नहीं की गई। इस दौरान बाहरी प्रदेश के कई आवेदक यहां की नौकरियों में ज्वाइन कर चुके हैं और बड़ी आसानी से भी सिलेक्ट हो चुके हैं। अब दोस्तों यदि हम कुछ अफसरों की बात कर लें और साथ में जो शिकायत करता है उसकी बात कर लें, इसके संबंध में जो शिकायत भी की कई लोगों ने, तो अफसर क्या कहते हैं वो बात और शिकायत क्या है उसकी बात, तो दोनों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों एक शिकायतकर्ता, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कुबेर राजपूत, ये कहते हैं कि हमारे साथ धोखा है, सरकार को सख्त नियम बनाना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार हमारे साथ धोखा कर रही है। रोजगार पंजीयन की व्यवस्था इसलिए की गई थी कि प्रदेश के बेरोजगारों को नौकरी का अवसर मिल सके, लेकिन रोजगार पोर्टल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जिससे अन्य राज्यों के आवेदक मध्य प्रदेश में पंजीयन ना कर सके। इसके कारण सभी राज्यों के आवेदक मध्य प्रदेश का पंजीयन कराकर परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तथा नौकरी भी कर रहे हैं। ये कहना है कुबेर राजपूत का। अब ऑफिसर्स क्या कहते हैं? दोस्तों सचिव सामान्य प्रशासन विभाग श्रीनिवास शर्मा का कहना है कि रोजगार पंजीयन के मामले में अभी स्वीकृति नहीं मिली है। रोजगार पंजीयन में मध्य प्रदेश के निवासियों को ही शामिल किए जाने के निर्णय पर अभी शासन स्तर पर स्वीकृति नहीं मिली है। शिवराज जी ने तो कह दिया, लेकिन उन्होंने अभी इसके संबंध में कोई आदेश ही नहीं निकाला। इस कारण हम इस पर किसी भी प्रकार से अमल शुरू नहीं कर पाए हैं या नहीं हो पाया है। हमें जब भी स्वीकृति मिलेगी तब हम नए आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
अच्छा, उसके बाद में षणमुख प्रिया मिश्रा जो कि आयुक्त है रोजगार की, वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि मध्य प्रदेश में ऑनलाइन रोजगार पंजीयन कराने के लिए रोजगार पोर्टल पर सिर्फ आवेदक का नाम, आधार नंबर और शहर का नाम ही पूछा जाता है। इस कारण हमें पता नहीं चल पाता कि किस राज्य का आवेदक रोजगार पंजीयन करा रहा है। देख सकते हैं दोस्तों को कितनी ढीली व्यवस्था है। बिल्कुल खिलवाड़ किया जा रहा है बच्चों के भविष्य के साथ में, पढ़े लिखे युवाओं के साथ में मध्य प्रदेश के। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न यहीं तक रह गया, इसका मुद्दा विधानसभा में भी उठा है। देख सकते हैं आप कि ये मामला मध्य प्रदेश को विधानसभा में उठ चुका है। जुलाई 2019 में विधानसभा में विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने बाहरी राज्यों की उम्र सीमा में छूट पर सवाल उठाया था। इस संबंध में तत्कालीन सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह ने कहा था कि हम नए नियम बना रहे हैं जिसमें रोजगार पंजीयन कराना जरूरी कर दिया गया है, जिससे रोजगार पंजीयन प्रदेश के युवा ही करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम देख रहे हैं कि अभी लेटेस्ट अपडेट है जो कि मैंने आप लोगों को बताई कि जो हाल ही में 12,16,000 फॉर्म आए हैं आरक्षक के और 95,000 उसमें जो है आवेदन किया है बाहरी राज्य के उम्मीदवारों ने। तो दोस्तों बिल्कुल ये पोर्टल की खामियों को, प्रशासन की खामियों को और मामा जी के उस झूठे वचन को हमें वापस दृष्टिगोचर करवाती है, वापस याद दिलाती है। और मध्य प्रदेश के युवाओं को मैं आह्वान करता हूं कि दोस्तों इसके प्रति सजग हो जाएं और जो भी कार्रवाई हो सकती है वो करें, नहीं तो आगे आने वाले समय में बहुत ही मुश्किल होगा। और मुख्य रूप से ये नुकसान होगा अनरिजर्व का, और यदि अनरिजर्व का नुकसान होता है तो ऑटोमेटिक दोस्तों अन्य कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी वालों का भी नुकसान होना निश्चित है। तो दोस्तों एक छोटा सा एक रिव्यू था जो मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से अनियमितता बढ़ती जा रही है इस पोर्टल के अपडेट ना होने के कारण, और जिसका खामियाजा डायरेक्ट भुगतना पड़ रहा है मध्य प्रदेश के पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगारों का, जो वर्षों से खरी मेहनत के साथ में, कड़ी तपस्या के साथ में तैयारी कर रहे हैं भर्ती परीक्षाओं के मध्य प्रदेश की। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पसंद आता है तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।